good morning. This is class first. Today our subject is EVS, lesson number 11, water. Okay. So open your EVS book. Page number is 54. Lesson number 11, water. Water means पानी. आज हम इस लेसन में जो है वाटर किस किस काम के लिए यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. So open your page number 54. Lesson number is 11, water. So let's see some important point of this lesson. Okay. तो देखिए पहले हम ये पिक्चर्स देख लेते हैं. देखिए पानी किस किस काम आता है. यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग के लिए, फिर वॉशिंग के लिए, फिर जो है हम पक्षियों को थोड़ा सा पानी नहीं रखते हैं पीने के लिए, उसके लिए भी वाटर. मतलब पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एक टाइम पे हम अगर खाना हमें ना मिले तो चलता है, पर हमें पानी तो चाहिए ही होता है. ठीक है. फिर देखिए बच्चा जो है अपना साइकिल जो है वॉश कर रहा है उसलिए, फिर हम वाटरिंग प्लांट्स पौधों में पानी डालते हैं उसके लिए. ठीक है. फिर वॉशिंग, फिर कुकिंग, इसके अलावा जो है हम जो बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है. ओके. तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. ओके. सो लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण होता है. इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण. ठीक है. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. जीवन के जीने के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग. हमें जो है पानी चाहिए होता है. ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, वॉशिंग मीन्स धोने के लिए, कपड़े धो रहे हैं हम, बर्तन धो रहे हैं उसी लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें. और कुकिंग के लिए भी जो है, कुकिंग मीन्स फूड, हम खाना बनाते हैं उसके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है. ठीक है. तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, वेल्स, पॉन्ड्स एंड रेन. अब हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो वी गेट वाटर, हमें पानी कहाँ से मिलता है? रिवर, नदियों से, वेल मतलब कुओं से, पॉन्ड मतलब तालाबों से, एंड रेन, रेन मीन्स बरसात से. यहाँ सभी से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है. We store water in water tanks, buckets and pitchers. हम जो है स्टोर मतलब संग्रहित करके रखना. ठीक है. तो हम जो है पानी भर के रखते हैं किस चीज़ में? टैंक्स में. मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे टैंक्स होते हैं उसमें रखते हैं ताकि पानी सेफ हो. कभी हमें पानी ना भी आए तो हम उसमें से यूज़ करते हैं. देन अपने घरों में देखा होगा बकेट्स में, बकेट मीन्स बाल्टियों में भरा हुआ होता है. फिर पैचर्स, दैट मीन्स सभी के घर में होते हैं. पैचर्स मीन्स मटका. ठीक है. तो हम उसमें भी अपना पानी स्टोर करते हैं. तो वी स्टोर वाटर इन वाटर टैंक्स, बकेट्स एंड पैचर्स. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाटर. सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर होता ही है. ठीक है. या फिर उनमें अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाएंगे प्लांट्स को तो उन्हें पहले पानी हमें देना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वाटर. वी मस्ट नॉट पॉल्यूट वाटर. हमें जो है पॉल्यूट मतलब गंदा, हमें जो है पानी को गंदा नहीं करना चाहिए कभी भी. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. और हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि वेस्ट करना मतलब आप बोलेंगे जैसे आप ब्रश कर रहे हो, वो टैप जो है खुला ही हो, जब तक खुला हो तब तक आपका ब्रश ना हो. तो ये क्या है बच्चों? वेस्टेज ऑफ वाटर है. ठीक है. अगर आप जो है अपना कार या फिर कुछ टॉयज वॉश कर रहे हो तो आप अगर जो है पाइप से कर रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ वाटर है. आप थोड़ा सा बकेट में लेके फिर करेंगे तो ये थोड़ा ही पानी यूज होगा, क्योंकि हम अगर पाइप से देते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है. ठीक है. तो पानी जो है हमारे लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है. तो अभी हम ये लेसन एक बार फिर से रीड
रीड कर लेते हैं। आपको भी ये ऐसे ही धीरे से रीड करना है और कोशिश करते रहना है। ओके, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। We get water from rivers, wells, ponds and rain. We store water in water tanks, buckets and pitchers. All fruit and vegetables contain water. We must not pollute water. We must not waste water. So students, ये था हमारा लेसन नंबर 11। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर ए, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस सही हो तो ट्रू लिखना है, रॉन्ग हो तो फॉल्स लिखना है। वी नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। यहाँ पे कहा गया है कि हमें पानी चाहिए होता है। वाटरिंग प्लांट्स मतलब पौधों में पानी डालने के लिए हमें जो है पानी चाहिए होता है, तो ये सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है, उसका जो फर्स्ट वाला है वहां पे आप लिखेंगे ट्रू। सेकेंड इज, यही आपको जो है अपनी नोटबुक में, CW नोटबुक में भी राइट डाउन करना है और उसी के साथ आपकी इस बुक में भी कंप्लीट करना है। सेकेंड सेंटेंस इज, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। हमें पानी चाहिए होता है पीने के लिए, तो पीने के लिए हमें पानी चाहिए ही होता है, तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा, ट्रू है, मतलब सही है, तो आप लिखेंगे ट्रू। थर्ड सेंटेंस इज, वी नीड वाटर टू कुक। हमें जो है कुक मतलब फूड कुक करना, हम खाना बनाते हैं उसलिए, तो हमें वाटर कुक करने के लिए भी चाहिए होता है ना। हम सब्जी में थोड़ा सा पानी डालते हैं वो कुक हो जाता है, ठीक है। और जो है तो यहाँ पे कहा गया है वी नीड वाटर टू कुक, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। फोर्थ सेंटेंस इज, वी नीड वाटर टू बाथ। तो बाथ मतलब होता है नहाना, ठीक है। नहाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, ऑब्वियसली चाहिए होता है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट इज, वी नीड वाटर टू राइट। यहाँ पे कहा गया है कि हमें पानी चाहिए होता है लिखने के लिए। राइट मतलब लिखना, लिखने के लिए जो आपको पानी चाहिए होता है, नो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब रॉन्ग है। एंड द लास्ट वन इज, वी नीड वाटर टू पुट आउट फायर। मतलब आग को बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे, कभी टीवी में देखा होगा कि कभी आग लग जाती है तो हम उसे बुझाने के लिए, आग गर्म होती है, पानी जो है ठंडा होता है, उसे बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, जो है फायर को बुझाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि फायर स्टेशन से जो गाड़ी आती है रेड कलर की, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, फटाफट से उनका वाटर टैंक होता है, उसमें एक बड़ा सा पाइप लगा होता है जो काफ़ी फोर्स से उसमें पानी जाता है। कहीं तो भी जैसे ज़्यादा आग बढ़ रही हो तो हम क्या करते हैं, फायर स्टेशन में जो है अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, वहाँ से वो लोग जो है आग बुझाने के लिए आते हैं। ओके, कभी घर में भी थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, हम क्या करते हैं, तुरंत इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। अगर आग लग जाए तो पानी जो है आपको शांत करने के भी
वी नीड वाटर टू पुट आउट फायर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, इसी तरह से आपको पूरे कंप्लीट करना है। इसको एक बार और रीड कर लेते हैं हम। वी नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए हमें चाहिए होता है पानी, तो यहाँ पे भी ट्रू है। वी नीड वाटर टू कुक, हम जो है खाना बनाने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। वी नीड वाटर टू बाथ, तो बाथ के लिए भी हम यूज करते हैं वाटर। देन वी नीड वाटर टू राइट, लिखने के लिए पानी का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। वी नीड वाटर टू पुट आउट फायर, आग को बुझाने के भी काम आता है वाटर, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट होता है। अभी हम बी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज नेम दिस स्पॉट इन विच वी कैन स्टोर वाटर। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया है, आप लोगों को जो है इन जगह को पहचान के, जैसे हम पानी स्टोर करके रखते हैं, पानी जो है बचा कर रखते हैं किसी चीज़ में, तो यहाँ पे ये पिक्चर्स है, ठीक है, तो आपको इनके नाम लिखना है। तो पहले हम ये हेल्प बॉक्स वो पढ़ लेते हैं। हेल्प बॉक्स में देखिए बकेट, वाटर टैंक, जग और जो है पैचर, ठीक है। तो बकेट मतलब बाल्टी, वाटर टैंक का मतलब है वाटर टैंक, यहाँ पे पानी का जो टैंक होता है वो, उसके बाद बकेट मतलब बाल्टी और पैचर मतलब मटका, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये फिल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, फर्स्ट आपको पता है ये जग है, ठीक है, हम इसमें भी स्टोर करते हैं पानी, फिर बकेट में भी स्टोर करते हैं, फिर ये वाला जो थर्ड वाला है वो है पैचर मतलब मटका, और ये लास्ट में वाटर टैंक्स, जो कि आजकल सभी के घरों में वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ पेज नंबर इज 56, क्वेश्चन नंबर इज सी। आइडेंटिफाई दिस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड राइट देयर नेम्स। आपको क्या करना है, ये पहचानना है। सोर्स ऑफ वाटर मतलब पानी कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। तो आपको ये पहचान के उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए हेल्प बॉक्स हम पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है लिखेंगे। फर्स्ट देखिए वाटर टैप, दैट मीन्स पानी का नल जो सभी के घरों में होता है। फिर रेन मतलब बारिश, फिर रिवर मतलब नदी, वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, आपने गांव में देखे होंगे बहुत ही गहरे से कुएं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हैंडपंप, फिर पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम ये कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये काय का है, हैंडपंप का है। अधिकतर आपने ये गांव में देखा होगा, ठीक है, काफ़ी पानी की दिक्कत होती है तो ये गांव में अक्सर लगे ही हुए होते हैं। इसको क्या है, ऐसे खोल करके फिर उसमें से पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले पिक्चर में, आप लिखिए हैंडपंप। क्वेश्चन नंबर इज सी। हैंडपंप, फिर उसी के साइड में जो है वो क्या हो रहा है कि एक लड़का है वो क्या कर रहा है, टैप से नल से पानी पी रहा है, तो ये क्या हुआ वाटर टैप, ओके। यहाँ पे लिखिए वाटर टैप, टैप मतलब होता है नल, पानी का नल। उसी के बाद साइड में देखिए
इसे कहा जाता है बहुत ही लंबी सी जो है नदी, पानी भरा होता है वहाँ पे उसे कहते हैं हम नदी, ठीक है। और थोड़ी सी जगह में अगर पानी भरा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं पॉन्ड, मतलब तालाब। थोड़ा सा, जरा सा थोड़ा होता है पानी, अगर बहती है तो वो कहलाते हैं, हम उसे कहते हैं रिवर, मतलब नदी। और थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ होता है तो हम कहते हैं पॉन्ड, ठीक है। तो देखिए ये बह रही है, मतलब इसको हम कहेंगे रिवर, तो वहां पे लिखिए रिवर मतलब नदी। और उसी के नीचे मैंने आपको कहा, ये नीचे वाला पिक्चर है वो है पॉन्ड, मतलब तालाब। इस तरह से आपको ये लिखना है। उसी के बाद आपको पता है ये कुआं है, वेल, ठीक है। उसी के साइड वाला पिक्चर, वेल मतलब कुआं। और लास्ट में आपको पता है ये बारिश है, ठीक है, मतलब रेन। मतलब ये क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से हमें पानी मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो हैंडपंप से, ठीक है, जो गांव में होते हैं, फिर वाटर टैप से, उसके बाद रिवर से, नदियों से, तालाबों से, कुओं से और बारिश से, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। Now let's see question number D. Ask your mother if these things need water and then write yes or no. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो इनमें पानी का यूज होता है तो आपको यस लिखना है। आपको अपनी मम्मी से पूछ के ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसमें पानी लगता है या नहीं लगता है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्वियसली ये खाना ही है, तो खाना बनाने के लिए हमेशा जो है पानी का यूज होता है, ठीक है। फिर राइस दिया हुआ है, तो राइस भी हम बनाते हैं तो फर्स्ट हम उसे वॉश करते हैं, फिर जो है हम उसको बॉईल करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है रोटियाँ दी हुई हैं, तो उसमें भी हम जो डो होता है उसमें हम आटा होता है, उसमें हम मम्मी पानी मिलाकर फिर उसे डो करती है रेडी। तो ये जो है इसमें पानी का यूज होता है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। जिस चीज़ में लग रहा है उसमें आपको यस लिखना है, और नहीं यूज होता है तो उसमें हमें नो लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज टिक द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन्स वाटर एंड क्रॉस द अदर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टिक करना है फ्रूट और वेजिटेबल्स पे जिनमें वाटर होता है, ठीक है। तो देखिए एप्पल, बनाना, और फिर पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, ऑरेंज, इनमें सब में जो है पानी होता है, ठीक है। फिर हम कुकुम्बर ले लेंगे, कोकोनट में भी अंदर होता है, ठीक है। टोमेटोज एंड जो है स्पिनच उसमें भी होता है पानी, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए, टिक कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज राइट गुड और बैड। आपको क्या करना है, अच्छा और बुरा इस टाइप से लिखना है। गुड मतलब अच्छा है और बैड मतलब बुरा है, तो आपको क्या करना है, ये पिक्चर देख के आपको यहाँ पे कहना है कि ये गुड है या बैड है। फर्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, जो एक गर्ल है वो क्या कर रही है, मैंने आपको अभी बताया, वो ब्रश कर रही है, ठीक है। और टैप जो है उनका खुला ही हुआ है, वो क्या हो रहा है, पानी का वेस्ट हो रहा है, तो ये बैड है, ठीक है। फिर अनदर पिक्चर में देखिए, बॉय है, वो ब्रश तो कर रहा है पर उसका जो टैप है वो बंद है, तो ये गुड है। दैट मीन्स वो पानी का वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड पिक्चर में नेक्स्ट पेज नंबर 58, यहाँ पे भी आपको अगर पानी का वेस्ट ये लोग कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, बैड। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें
खेला जा रहा है, तो ये भी बैड पिक्चर है। उसी के सामने हैंडपंप का, ठीक है, तो ये भी पिक्चर जो है बैड है। फिर तो इसी हिसाब से आपको गुड और बैड लिखना है। और यहाँ पे पिक्चर है बॉय का, वहाँ पे क्या दिया गया है कि वो ड्रिंक कर रहा है वाटर, तो ये तो वेस्ट नहीं है पानी का, ठीक है, तो आपको गुड लिखना है। फिर नीचे जो है बच्चे जो है पानी को गंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, बैड लिखना है। नेक्स्ट इज पेज नंबर इज 59, क्वेश्चन नंबर इज जी, राइट यस और नो। आपको क्या करना है, सेंटेंस सही हो तो आपको यस लिखना है, गलत हो तो हमें नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी टेक अ बाथ। अगर हम नहाते हैं तो वाटर गंदा हो जाता है, तो वहाँ लिखिए यस, वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी वॉश क्लॉथ्स। अगर हम कपड़े जो है धोते हैं तो उसमें जो है पानी गंदा हो जाता है, होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट यस और नो इस टाइप से लिखना है। तो फर्स्ट वाला आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर इज जी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वहां पे हमें लिखना है यस। सेकेंड इज water becomes dirty when we wash clothes। कपड़े धोते टाइम जो है पानी गंदा हो जाता है, तो यस गंदा ही होता है। Now third sentence is water becomes dirty when we wash a bicycle। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे भी हमें यस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ड्रिंक इट। जब हम पानी पीते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, गंदा होता है नो, क्योंकि हम हमेशा जो है साफ पानी ही पीते हैं। क्योंकि हम हमेशा साफ पानी पीते हैं। काफ़ी घरों में आपने देखा होगा कि वाटर फिल्टर लगाया जाता है ताकि हम बीमार ना हो, ठीक है। फिल्टर जो वाटर होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो और काफ़ी सारी डिजीजेज हैं जो वाटर की वजह से ही होती है, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ वाटर फिल्टर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, पानी को, आपकी मम्मियाँ करती होंगी, पानी को क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं, फिर उसे ठंडा करके फिर हम वो यूज़ करते हैं ताकि उसमें से सारे जीव जंतु हैं वो मर जाएं और जो है हमारे लिए पानी शुद्ध हो जाए, ओके। तो इस टाइप से वाटर का यूज़ होता है। और यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ड्रिंक इट। हम पानी पीते हैं तो वो गंदा हो जाता है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो लिखना है। एंड द लास्ट फिफ्थ वाला देखिए, वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी बाथ एनिमल्स इन द पॉन्ड। पॉन्ड आपको मैंने बताया तालाब, ठीक है, जहाँ थोड़ा ही पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। तो काफ़ी जो आपने गांव में देखा होगा, जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी में उसे नहलाते भी हैं, ठीक है, पशुओं को साफ करते हैं। तो वो क्या होता है, उससे पानी जो है डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। वो जो है पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वी बाथ एनिमल्स इन द पॉन्ड। पानी गंदा हो जाता है अगर एनिमल्स उसमें बात करें तो राइट है। तो यहाँ पे लिखिए यस। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर जी भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर एच, कलर द स्टेटमेंट। ओके, आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट है उसे हमें क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेवर मेक वाटर डर्टी, पानी को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मतलब है वाटर मेक, नेवर मेक वाटर डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, वाटर मीन्स पानी, ठीक है, और नेवर मतलब कभी नहीं, मेक मतलब बनाना, पानी को कभी गंदा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है। तो आपको क्या करना है, ये और ये आपको ये कलर कर देना है। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आपको ये कलर करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये था हमारा पेज नंबर 59। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आपको ये बुक में प्लस अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके, सो लेसन नंबर 12 हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।